नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की सीएम योगी ने की समीक्षा। प्रयागराज कुंभ 2020 से पहले पूरा होगा अविरल निर्मल गंगा का संकल्प। सीएम योगी ने कुंभ 2025 समेत टूरिज्म मॉडल को लेकर अफसरों को दिए खास निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बसे लोगों के लिए अर्थ गंगा आजीविका का बड़ा आधार बनेगी। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले से पहले गंगा को अविरल निर्मल करने के संकल्प को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा, गंगा का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। ये हमारी आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों को अविरल निर्मल बनाने के संकल्प के साथ जारी नमामि गंगे परियोजना के संतोषजनक परिणाम देखने को मिले हैं। प्रयागराज कुंभ 2025 के शुरू होने से पहले गंगा को अविरल निर्मल बनाने का संकल्प पूरा करना होगा। नदियों को सीवरेज की गंदगी से बचाने और उनके पानी को विषाक्त होने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। योगी ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को अविरल निर्मल बनाने के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काफी संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अभियान में आम जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप गंगा नदी में डॉल्फिन मछलियां वापस लौट आई हैं और जल निकायों को साफ करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बैठक में सीएम योगी ने कहा, अर्थ गंगा अभियान का सर्वाधिक लाभ उन करोड़ों लोगों को मिलेगा जिनकी आजीविका गंगा पर ही निर्भर है। अर्थ गंगा से सकल घरेलू उत्पाद में 3% का योगदान होने के लक्ष्य के साथ हमें ठोस प्रयास करने होंगे। विशेषज्ञों की सहायता से इसे एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में इजाफा करने और कीटनाशक रूपी जहर में मुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश के 27 जिले गंगा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के 7 जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में लगभग 85,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में अब तक 66,180 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है। 1 लाख से अधिक किसान जैविक खेती से लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसानों को भारत सरकार के जैविक खेती पोर्टल से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जैविक उत्पादों की पहचान करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कृषि मंडियों में जैविक उत्पाद के आउटलेट भी स्थापित किए जाएं। योगी ने गंगा किनारे स्थित तीर्थ क्षेत्र और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों में पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हमें यहाँ रिवर क्रूज टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट, कैंपिंग सुविधाओं के साथ वन्य जीव पर्यटन के मॉडल को विकसित करना होगा। योगी ने आगामी 30 दिसंबर को प्रस्तावित द्वितीय राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। तो सीएम योगी के इस प्लान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।